इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। शशि थरूर लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। अशोक गहलोत के सामने वो चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार थरूर की हार पक्की है, लेकिन पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए थरूर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों थरूर ने खुद की थी गहलोत से मुलाकात। शायद थरूर ने उन्हें अपने फैसले की जानकारी दी हो और इस तरीके से अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अब चुनावी प्रक्रिया के बाद 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। इसी बीच सोनिया और प्रियंका 20 सितंबर को जा सकती हैं केरल। गहलोत भी जा सकते दोनों के साथ केरल। वहां ये सभी लोग राहुल के साथ हिस्सा लेंगे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर दिल्ली से अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा जी, चुनाव तो वाकई में दिलचस्प होगा, लेकिन सर जानना चाहूंगा कौन सा पहलू ज्यादा मजबूत? पहला ये कि शशि थरूर ये संदेश देना चाहते हैं कि गांधी परिवार से इतर अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा तो उसको चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ वोट बैंक को जीतना पड़ेगा। दूसरा है कि शशि थरूर ये संदेश देना चाहते हैं कि और भी नेता हैं जो इस पद के लिए दावेदार हैं, या इस चुनाव के जरिए शशि थरूर अपने ही कद को कांग्रेस में बड़ा करना चाहते हैं। ये दोनों बातें विजेंद्र बिल्कुल सही है। शशि थरूर से जब सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर ये खबर ब्रेक की थी कि शशि थरूर की भी दावेदारी होगी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अगर कोई गैर गांधी खड़ा होता है तो। और शशि थरूर से जब हमने कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सवाल को पूछा था तो उन्होंने कहा था आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं। तो ये तो एक पक्ष और विपक्ष की बात हो गई, लेकिन विजेंद्र सबसे बड़ा पहलू जो है शशि थरूर अपने कद को बड़ा रखना चाहते हैं क्योंकि वो ग्रुप 23 जो G23 एक ग्रुप है असंतुष्टों का कांग्रेस पार्टी में, वो उस ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद शशि थरूर या आनंद शर्मा ये काफी मुखर हो गए हैं। हालांकि उन्हीं ग्रुप के एक सदस्य पृथ्वीराज चौहान से जब हमने बात की थी तो पृथ्वीराज चौहान ने हमसे बातचीत में कहा था कि जो भी यूनानिमस कैंडिडेट होगा जिसके नाम पे सहमति बनेगी वही कैंडिडेट हमारे पक्ष का होगा। तो हमने पूछा था उनसे कि क्या अशोक गहलोत वो कंसेंसस कैंडिडेट होंगे तो आप उनको मत करेंगे, तो उन्होंने इस बात को भी साफ किया था कि अशोक गहलोत के नाम पर कंसेंसस बनता जा रहा है और यही वजह है कि शशि थरूर जैसे कई नेता अशोक गहलोत से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने जब दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जब यहाँ थे तो उनसे शशि थरूर और दूसरे अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनसे मुलाकात हुई थी और एक तरीके से ये बताने की भी कोशिश है कि आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ कांग्रेस में और ऐसे लोग हैं जो यूनानिमस कैंडिडेट के साथ साथ अपना भी पर्चा भर सकते हैं। ये मैं पहले भी बताऊं विजन, ये पहले भी ऐसा हुआ है जब सीताराम केसरी कैंडिडेट थे गांधी परिवार की तरफ से, तब भी शरद पवार और राजेश पायलट ने भी उम्मीदवारी की थी। उसके बाद जब सोनिया गांधी खुद अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रही थी तो जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो लोग हार गए थे चुनाव और यहाँ पर भी अशोक गहलोत अगर कंसेंसस उम्मीदवार या गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार होते हैं तो उनका जीतना बिल्कुल तय है। एक तरीके से सिर्फ रस्म अदायगी होगी कि शशि थरूर जैसे लोग उम्मीदवारी पेश करते हैं अपनी। जी, एक और सवाल सर, दो एंगल है इसके। पहला तो ये कि अशोक गहलोत बाय डिफॉल्ट गांधी परिवार की तरफ से अध्यक्ष के लिए पर्चा भरेंगे, तो वो सब लोग जो गांधी परिवार के फैसले को समर्पित है वो अशोक गहलोत के साथ होंगे और उनकी जीत लगभग तय है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि शशि थरूर के पक्ष में जो एक लॉबी तैयार होगी वहां से कांग्रेस दो हिस्सों में बटेगी? या अक्सर हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि थरूर अपने आप में वो डमी कैंडिडेट है जिसको गांधी परिवार की तरफ से इसलिए उतार दिया गया ताकि ये पूरे तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव लगे? बिल्कुल, ये दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है भाजपा के सामने जिसमें आंतरिक लोकतंत्र और उम्मीदवारी तय होती है, वहां चुनाव होते हैं, अध्यक्ष पद की पूरी प्रक्रिया उस चुनाव की पूरी की जाएगी। कल आपने देखा होगा मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव के कर्ता धर्ता है कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक कांग्रेस की सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी मानी जाती है उसमें इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं जैसे जेपी नड्डा जी का हुआ या उसके पहले अमित शाह जी का हुआ था। तो वो
सब पतित अध्यक्ष हो गए। यहाँ जी। ये कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है जो एक परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लग रहा है, और दूसरा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार ही शीर्षस्थ नेतृत्व हमेशा रखता है अपने पास। तो इन दोनों चीजों से कांग्रेस अब बचना चाहती है, और उस बचने के लिए कैंडिडेट्स अपने खुद के कैंडिडेट जो कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है, और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर शशि थरूर का पर्चा भरा जाना इसीलिए तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जो जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उन आरोपों से को कैसे उन्होंने खारिज किया है चुनावी प्रक्रिया के जी। तहत। अमित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर का विश्लेषण करने के लिए। वाकई में चुनाव दिलचस्प होगा और कांग्रेस के अंदर हो सकता है ये एक जान फूंकता हुआ भी नजर है, क्योंकि अगर एक ही कैंडिडेट होते तो चुनाव अपने आप में चुनाव होता ही नहीं, क्योंकि फिर उस प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं होती। दो कैंडिडेट होने से वो पूरी प्रक्रिया सामने आएगी और उस प्रक्रिया के जरिए जो भी चुना जाएगा लगभग जीत अशोक गहलोत की तय है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रोसेस जो कांग्रेस में एक लंबे वक्त के बाद दिखाई देगा, उसके जरिए संदेश होगा कि हां, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुना जाएगा और वो गांधी नहीं गैर गांधी होगा।